हेलो फ्रेंड्स, बुलबिट मार्केट आए हुए बहुत अच्छे होंगे। बात करते हैं क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस की। मंडे सेशन और आने वाले हफ्ते में क्या रहेगा, कैसे प्लान है, सबको जानेंगे। शुरुआत सबसे पहले अगर इस हफ्ते से कर लिया जाए तो इस हफ्ते में हमने काफी उतार चढ़ाव देखे। एंड डेफिनेटली अगर मैं प्राइस की अगर बात करूं तो मैंने जैसे ही कल के पिछले हफ्ते बताया भी था कि 6200 का लेवल एक इमीडिएट सपोर्ट है। अगर वो टूटता है तो नेचुरल ये क्रूड ऑयल की करेक्शन यानी कि इसको इसके 6660 के इंपॉर्टेंट मेजर सपोर्ट जोन तक ले जाएगी, जो कि वीकली सपोर्ट की तरह काम करेगा। देखा जाए तो लेवल्स की डिप भी मिली और मैंने एक बात जरूर बोली थी कि अगर ये जोन अगर आपको मिले और यहाँ पे कोई रिवर्सल पैटर्न बनता हो दिखे तो बाय जरूर करना। और देखा जाए तो वहां से डॉट लेवल से खरीदारी देखने को मिली और वापस हमें ये रिकवरी 6400 के लेवल्स तक ले गई। तो आई होप आपने एक सेलिंग और बाइंग दोनों ही प्ले की होगी, दो तरफा मोमेंटम आपने प्ले कर लिया होगा। बाकी जहां तक बात रही फंडामेंटल्स की क्यों इतना उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा था, तो मैं अगर शुरुआत करूं इस हफ्ते के फर्स्ट हाफ से, देन डेफिनेटली एफएमसी मीटिंग और कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन नंबर्स कहीं ना कहीं यहाँ पे अलाइन थे, जिसकी वजह से थोड़ा सा बाजार में नर्वसनेस जरूर देखने को मिल रही थी। बाकी क्रूड ऑयल के प्राइसेस को अगर ड्रैग किसी ने किया है अधिकतर तो इन्वेंट्रीज ने किया है। इन्वेंट्रीज काफी ज्यादा बढ़ करके आ गई गाइस, और आपको ही पता अगर इन्वेंट्रीज बढ़ करके आ जाए और डिमांड उतनी ना हो तो ये कहीं ना कहीं प्राइसेस पे भी एक अच्छा खासा प्रेशर डालती है। पर डेफिनेटली डिमांड ऑप्टिमाइज तब हो गई जब यहाँ पे इन्फ्लेशन नंबर आए। कहीं ना कहीं काफी अच्छा खासा कूल ऑफ देखने को मिला है इन्फ्लेशन में, जिसने कहीं ना कहीं फिर से एक डिमांड में एक अच्छी खासी उम्मीद जगा दी है। साथ ही साथ प्राइसेस को भी एक अच्छा बूस्ट दिया। एंड डेफिनेटली अगर मैं ईरान ऑयल की बात करूं तो ईरान ऑयल एक्सपोर्ट्स में 6 लाख बैरल पर डे के हिसाब से गिरावट देखने को मिली है। तो इसने भी कहीं ना कहीं क्रूड ऑयल के प्राइसेस को हफ्ते के आखिरी दिनों में एक अच्छा खासा बूस्ट दिया है। अब मेरा मानना है टेक्निकली अगर क्रूड ऑयल के पास अगर कोई प्राइस चैलेंज है सामने तो कहीं ना कहीं 6400 और 6500 का जोन बन के खड़ा हुआ है। मेरा मानना है ये जोन का अगर ब्रेकआउट देखने को मिल जाए या डेली क्लोजिंग मिल जाए तो ये क्रूड ऑयल की तेजी क्रूड ऑयल को वापस मेरे सेकेंडरी टारगेट, जो कि मेरा पिछले हफ्ते का भी टारगेट था 6500 के बाद, वो था 6733, जिसका रेफरेंस मैंने ले रखा है एग्जैक्टली 13 अगस्त के हाइस। तो वो लेवल्स मुझे देखने को मिल जाएंगे। ऑलराइट, तो वहां तक कि मैं स्विंग एक्सपेक्ट करके चल रहा हूं ये इस हर्डल के ऊपर। बाकी जहां तक बात रही एक रिजेक्शन प्ले करने की या बहुत बड़ी मंदी प्ले करने की, तो मेरा मानना है जब तक नेचर क्रूड ऑयल 6060 6100 के ऊपर है, ओवरऑल अपने 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर है, तब तक यहां पे जो ट्रेंड है वो तेजी की तरफ ही इंटैक्ट रहेगा। ज्यादा से ज्यादा हम कंसोलिडेशन देख सकते हैं या एक बड़ी तेजी देख सकते हैं आने वाले हफ्ते में। मेरा मानना तो यही है फिलहाल डेटा पॉइंट्स को देखते हुए। बाकी अब बात करते हैं थोड़ी टेक्निकल्स की। तो यहाँ पे सीधे मंडे के रेंज के बारे में बात करते हैं डिटेल में, क्योंकि ज्यादा कोई न्यूज फ्लोज है नहीं फिलहाल मार्केट में अभी। सीधे अब यहाँ पे मंडे के मार्केट की कोई समझते हैं। तो जो रेंज मैं देख पा रहा हूँ गाइस मंडे के दिन, वो 6400 से लेकर के 6300 के देख पा रहा हूँ। 100 पॉइंट की रेंज है गाइस एज पर ऑप्शन डेटा, जिसमें 6400 का लेवल फ्राइडे के दिन एक बड़ा हर्डल था। यहाँ पे फ्रेश कॉलेटिंग मुझे इमर्ज होते हुए दिख रही है, तो ये आपके लिए मंडे के दिन भी इमीडिएट रेजिस्टेंस, इमीडिएट सेल जोन की तरह काम कर सकता है। बाकी जहां तक बात रही ओपनिंग की, तो मैं एक छोटी सी गैप अप या एक फ्लैट ओपनिंग एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ। बाकी अगर 6400 के ऊपर गैप अप होता है और प्राइस सस्टेन कर जाए तो मैं तो कहूंगा बाई करो। ऐसे सिचुएशन में आपका जो प्राइमरी टारगेट रहने वाला है वो रहेगा 6496, ओवरऑल 6500 का लेवल, जो कि सेकंड हर्डल भी है आने वाले हफ्ते में, और ये एग्जैक्टली इस हफ्ते का हाई भी है ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट। ऑलराइट, तो मेरे लिए वीकली हर्डल भी काम करेगा। तो एक बार प्राइमरली आप 100 पॉइंट की तेजी प्ले करें और वहां पे अपने लॉन्ग्स को थोड़ा बुक जरूर करें या ट्रेलिंग एसएल के साथ बने रहें। अगर क्रूड ऑयल 6500 के ऊपर या इस हफ्ते के ऊपर एक डेली क्लोजिंग दे रहा है तो मेरा मानना है तेजी एक्सटेंड हो जाएगी। और जैसे मैंने बताया कि नेचर क्रूड ऑयल फिर मेरे सेकेंडरी टारगेट 6733 के लेवल्स तक भी जाता हुआ दिख सकता है अगर सीरीज के हाई, जो कि मिड में देखने को मिले थे एग्जैक्टली। बाकी मूविंग एवरेज के तौर पे भी देखें तो 6400 के लेवल्स पे इसका 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आता है। तो बहुत ही मीनिंगफुल होगा अगर क्रूड ऑयल इस जोन का अगर ब्रेकआउट कंफर्म कर देता है तो, है ना। तो हम एक तरफा रैली और एक्सपेक्ट करके फिर चल सकते हैं। बाकी मैं तो यही कहूंगा अगर क्रूड ऑयल को अगर पोजिशनली अगर कोई लॉन्ग करके बैठा हुआ है या कॉल कैरी करके ले गया है तो अपने एक स्टॉप लॉस जरूर लगा के रखना। फ्राइडे के लो पे लेवल क्या है 6273 और बने रहिए। ऑलराइट, 6400 6500 का लेवल निकलेगा, सो वील सी सम मोर अपसाइड। तो वहीं जहां तक बात रही डाउनसाइड के लेवल्स की, तो लोअर लेवल्स पे 6300 के लेवल्स पे फ्राइडे सेशन में काफी अच्छी पुट राइटिंग देखने को मिली है। ये हमारे लिए इमीडिएट सपोर्ट की तरह काम करेगा, या मैं ये बोलूं कि ये जोन हमारे लिए एक बाई जोन की तरह काम करेगा। तो अगर क्रूड ऑयल अगर फ्लैट खुल जाता है तो मेरा मानना है 6300 के लेवल्स को अगर रीअप्रोच करे तो वहां पे एक बार रिवर्सल पैटर्न पे इंट्राडे में एक बार बाइंग पोजीशन बनानी चाहिए और अपने फ्राइडे के ही लो पे अपना एक एसएल मेंटेन करके अपसाइड को प्ले करना चाहिए।
बाकी जहाँ तक बात रही प्रॉफिट बुकिंग को प्ले करने की या मुझे इंट्राडे में अगर पुट ऑप्शन प्ले करनी है, तो उसके लिए फ्राइडे का लो ब्रीच होना ज़रूरी है। मैंने रेफरेंस के लिए यहाँ पे एक राइजिंग ट्रेंड लाइन का भी यूज़ कर रखा है गाइस, जिसका रेफरेंस एक्ज़ैक्टली मैंने 1 अक्टूबर के लो से ले रखा है। इसी ट्रेंड लाइन पे हमने करीब के 9 अक्टूबर को भी सपोर्ट ओवरऑल लिया है। तो मेरा मानना है इस ट्रेंड लाइन का अगर ब्रेकडाउन देखने को मिल जाए या फ्राइडे के लो के नीचे चला जाए, एक आवरली क्लोजिंग चाहिए। अगर आवरली क्लोजिंग मिले तो बेचिए। ऐसे सिचुएशन में क्रूड ऑयल अपने लोअर लेवल्स की तरफ 6200 जो कि मेरा प्राइमरी टारगेट रहेगा, और सेकेंडरी टारगेट जो कि मेरा मानना है आने वाले हफ्ते में वीकली सपोर्ट जोन की तरह काम करेगा। जोन क्या है? 6100 6040। ऑलराइट, ये आपके लिए वीकली सपोर्ट की तरह काम करेगा और वहां तक के डाउनसाइड के लिए आप क्रूड ऑयल को प्ले कर सकते हैं ब्रेकडाउन के बाद। बाकी मेरा मानना है, जैसे मैंने पिछले हफ्ते कमेंट्री में बोला था कि अगर आपको दोबारा 6100 6060 का जोन मिले तो वहां पे बाय करिए। मेरा मानना है दोबारा इस जोन से एक बार रिकवरी को प्ले करना चाहिए। ये अपना स्टॉप लॉस 6000 पे लगा करके। ऑलराइट, बाकी यहाँ पे मूविंग एवरेज के तौर पे क्या आता है, अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे क्रूड ऑयल का 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आता है। और जैसे बताया कि जब तक 6060 6100 रुपए के ऊपर है या अपने 20 डे के ऊपर क्रूड ऑयल ट्रेड कर रहा है, तब तक मैं यहाँ पे ट्रेंड एकदम पॉजिटिव एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ। ऑलराइट, कोई बहुत बड़ी मंदी तभी आएगी जब क्रूड ऑयल इस हफ्ते के लो के नीचे या अपने 20 डे के नीचे एक डेली क्लोजिंग देगा, तो मैं शॉर्ट करूंगा। ऐसे सिचुएशन में बिकवाली क्रूड ऑयल को वापस ड्रैग करने का काम कर सकती है टुवर्ड 5800 एंड 5577। ऑलराइट, जो कि हमारे कहीं ना कहीं अक्टूबर सीरीज के लोज हैं, मतलब इस महीने के लोज हैं, तो वहां तक का डाउन मूव भी देखने को फिर मिल जाएगा। ऑलराइट, तो यहाँ पे मैंने हर लेवल को बहुत बेहतर तरीके से समझाया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ऑलराइट, सो 6500 के ओवरऑल ऊपर मैं एक बड़ी तेजी एक्सपेक्ट कर रहा हूं, तो वहीं पे 6060 के नीचे ही कोई बहुत बड़ी मंदी एक्सपेक्ट कर रहा हूं। बाकी मेरा मानना है 6500 से लेकर के 6100 के जोन में आप न्यूट्रल बायस्ड होकर के ट्रेड करें, लेवल बेस्ड ट्रेडिंग करें। बाकी हम इसके चार्ट्स ट्विटर और टेलीग्राम पे शेयर करते रहते हैं, वहां से भी आप काफी ज्यादा आइडिया ले सकते हैं और उसको अपने ट्रेडे बेसिस में यूज कर सकते हैं। ऑलराइट, तो ये बात हुई गाइस क्रूड ऑयल के लेवल्स की। लेट मी गो टू ऑप्शन डेटा। ऑप्शन डेटा क्या बता रहा है यहाँ पे? तो अगर मैं सीधे क्रूड ऑयल के कॉन्ट्रैक्ट पे अगर चलूं 17 अक्टूबर, तो अगर देखा जाए तो यहाँ पे लोअर लेवल्स पे एक अच्छा बॉटम बन चुका है। कहाँ पे? एग्जैक्टली 6000 के लेवल पे। अगर आप देखो तो वहां पे 11000 का ओआई बिल्डअप है, इसलिए मैंने बोला ये आपके लिए वीकली सपोर्ट जोन है एग्जैक्टली। बाकी इमीडिएट बेसिस से सपोर्ट का है 6300 की। आप पुट ऑप्शन देखो, यहाँ पे 7000 का ओआई है और उसके बाद 6200 की पुट ऑप्शन में 7200 का ओआई और 6100 की पुट ऑप्शन में 8100 का ओआई। तो लोअर लेवल से पुटराइटर कन्विक्शन है, कहने का मतलब यही है। एक अच्छा बॉटम बना लिया है क्रूड ऑयल ने कहीं ना कहीं। ओके, और 6300 आपके लिए इमीडिएट सपोर्ट रहेगा। तो वहीं पे हाई लेवल से अगर मुझे कहीं हर्डल दिख रहा है तो 6400 की कॉल ऑप्शन में दिखता है, जहां पे 5298 का हुआ है, जो कि फ्रेश कॉल रेटिंग है फ्राइडे सेशन में, जो कि इमीडिएट हर्डल रहेगा। बाकी मेजर हर्डल जो रहने वाला है वो रहेगा 6500 का लेवल, जहां पे कॉल साइड पे 7293 का हुआ है। ओटीएम में सबसे ज्यादा हुआ है 6500 की कॉल ऑप्शन एक्सपेक्ट कर रही है। तो मेरा मानना है यहाँ पे अगर मैं समराइज कर दूं तो 6400 आपके लिए इमीडिएट सपोर्ट, 6500 मेजर सपोर्ट, तो वहीं पे 6300 आपके लिए इमीडिएट सपोर्ट और वहीं पे 6100 और 6000 का लेवल आपके लिए मेजर सपोर्ट की तरह काम करेगा। हर लेवल्स को मैंने बता दिया। डेटा पॉइंट यहाँ पे पूरी तरह से बुलिशनेस को इंडिकेट कर रहे हैं। पुटराइटर के अंदर ज्यादा अच्छी कन्विक्शन है कॉलरेटर कंपेयर में। ऑलराइट, 6500 का लेवल अगर टूटता है या उसके ऊपर क्लोजिंग मिल जाती है तो कॉलरेटर में अनवाइंडिंग देखने को मिलेगी और एक अच्छा हेडरूम कहीं ना कहीं आपके लिए खुलेगा क्रूड ऑयल में 6700 6750 तक के लेवल्स का। हो सकता है अगर वो लेवल भी निकल जाए तो 7000 की तरफ भी क्रूड ऑयल फिर जाता हुआ दिखे। ऑलराइट, तो ये बात हो गई इसकी। लेट मी गो टू इन्वेंट्रीज। हालांकि इन्वेंट्रीज एकदम उलट है। अगर आप इन्वेंट्रीज को अगर ध्यान से देखते हैं तो यहाँ पे पिछले हफ्ते कंपेयर में या एक्सपेक्टेशन के हिसाब से भी बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं इन्वेंट्रीज में उछाल देखने को मिली है, लगभग 5.81 मिलियन बैरल पर डे, मिलियन बैरल। सो दैट्स द थिंग। तो ये भी कहीं ना कहीं एक प्रेशर वाली बात है, बट मेरा मानना है महीने में एक बार यूएस की इन्वेंट्रीज में कम से कम 10 मिलियन बैरल की सप्लाई इन्वेंट्रीज आती इतनी उछाल मैक्स टू मैक्स देखने को मिलती है, बट एक बार आने के बाद अगले हफ्ते से सप्लाई इन्वेंट्रीज में गिरावट जरूर देखने मिलती है। तो मेरा मानना है इस डेटा पॉइंट के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये जरूर बोल सकता हूँ कि आने वाले हफ्ते में इन्वेंट्रीज में गिरावट देखने मिल सकती है वेडनेसडे में। अगर ऐसा हुआ तो ये क्रूड ऑयल के प्राइसेस को और बूस्ट देता हुआ दिखेगा। तो मैं फिलहाल इन्वेंट्रीज को लेकर के पॉजिटिव हूं। आने वाले हफ्ते में मेरा मानना है इन्वेंट्रीज में गिरावट देखने मिल सकती है, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखें तो अक्टूबर भर में अभी तक 8 मिलियन ऑलमोस्ट 9 बिलियन बैरल की सप्लाई आ चुकी है। सो जैसे बताया कि टिपिकली ऐसा होता है, महीने में एक बार 10 मिलियन बैरल की सप्लाई इन्वेंट्रीज आती है। और राइट, एक महीने छोड़ करके या 1.5 महीने छोड़ करके, पर जब इतनी आती है तो उसके बाद हमने इन्वेंट्रीज में गिरावट भी देखी है। सो दैट्स द थिंग गाइस। सो मैं इसको लेकर के पॉजिटिव हूँ।
अब सीधे चलते हैं गाइस नेचुरल गैस के चार्ट पे। नेचुरल गैस क्या कह रहा है? तो देखा जाए तो नेचुरल गैस में हमने एक प्रॉफिट बुकिंग देखी है और क्यों ना हो, काफ़ी लोग ये बोल बोल के ये मुझसे पूछ रहे थे कि सर इतनी बड़ी प्रॉफिट बुकिंग क्यों देखने को मिल रही है? मेरा मानना है नेचुरल गैस चला भी तो बहुत ज़्यादा है। अगर आप ध्यान से देखें तो 160 के लेवल से हमने नेचुरल गैस में कहीं न कहीं ₹250 तक की लगातार स्विंग देखी है और अगर मैं 180 के लेवल से स्विंग लो से भी अगर देखूँ, तो भी कहीं न कहीं नेचुरल गैस काफ़ी चला हुआ था। ओवरबॉट इंडिकेट हो रहा था और इन लेवल से एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल जाए तो मुझे कोई सरप्राइज़ नहीं होगा। बाकी जैसे मैंने पिछले हफ्ते नेचुरल गैस में कहा था कि 220 का लेवल, 218 का ज़ोन एक इंपॉर्टेंट मजबूत सपोर्ट ज़ोन है। देखा जाए तो इस हफ्ते में उन्हीं लेवल्स पे कहीं न कहीं नेचुरल गैस ओवरऑल सपोर्ट लेता हुआ दिखा है। एक तरह से मैं बोलूं तो कहीं ना कि स्विंग का के हिसाब से फिबोनाची का 50% रिट्रेसमेंट लेवल पे अब नेचुरल गैस आकर के खड़ा है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही क्रूशियल सपोर्ट है। मेरा मानना है जब तक 220 के ऊपर है तब तक नेचुरल गैस का जो ट्रेंड है वो बुलिश ही है। ओवरऑल देखा जाए तो नेचुरल गैस अपने 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज हुआ है। ऑलराइट, तो आप यहाँ पे व्यू पॉजिटिव ही रखिए। मेरा मानना है एक अच्छा बाउंस, एक अच्छी उछाल कहीं 220 के लेवल से ही पॉसिबल है एंड वी कैन एक्सपेक्ट कि जो ट्रिगर बनेगा वो बनेगा फ्राइडे का हाई 230 का लेवल। अगर 230 229 रुपए का लेवल अगर आपको इंटरडे बेसिस में, आवरली बेसिस में अगर निकलता हो दिखे तो मेरा मानना है यहां से एक फ्रेश स्विंग नेचुरल गैस में देखने को मिल सकती है जो कि नेचुरल गैस को 240 से 260 की ओर दोबारा ले जा सकती है। ऑलराइट, सो इट्स जस्ट अ हेल्दी प्रॉफिट बुकिंग। मुझे यहाँ पे कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं दिख रही। नेचुरल गैस अब अपने सपोर्ट पे आकर के कहीं ना कहीं बॉटम बनाने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे सीधे चलूंगा फिलहाल पहले फंडामेंटल्स पे। तो अगर मैं फंडामेंटल्स की अगर बात करूं तो मुझे कहीं फिलहाल इतनी डिमांड में गिरावट देखने को नहीं मिल रही। हालांकि एक हरिकेन आया हुआ है, उसकी वजह से सप्लाई में एक अच्छी खासी कट ऑफ देखने को मिल सकती है जो कहीं ना कहीं नेचुरल गैस के प्राइसेस को एक अच्छा बूस्ट दे सकती है। साथ ही साथ आपको ये भी पता है कि इस साल के आखिरी महीनों में कहीं ना कहीं सर्दी बढ़ती है और यूरोप में जब सर्दी बढ़ेगी अच्छी खासी तो डिमांड में भी एक अच्छी उछाल देखने मिलेगी। एक अच्छी हीटिंग डिमांड कहीं ना कहीं नेचुरल गैस को एक अच्छा प्राइस बूस्ट दे सकती है। सो फिलहाल मैं यहाँ पे भी थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक ही हूँ। फिलहाल मैं यहाँ पे पॉजिटिव ही हूँ फिलहाल अभी भी। सो जिन लेवल्स पे है वहां पे अभी परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब सीधे मैं चलूंगा टेक्निकल लेवल्स पे। तो अगर टेक्निकली अगर नेचुरल गैस को देख लिया जाए तो यहाँ पे जो मंडे सेशन जो रेंज रह सकती है गाइस वो 230 से लेकर के 220 की रह सकती है आज पर ऑप्शन डेटा। जिसमें अपर लेवल्स को डिस्कस कर लिया जाए तो 229 230 का लेवल फ्राइडे का हाई था और यहाँ पे फ्रेश कॉल राइटिंग मुझे देखने को मिली है। मेरा मानना है ये आपके लिए फर्स्ट अटैम्प्ट में एक सेल जोन की तरह, एक हर्डल की तरह काम करेगा। बाकी जैसे ने बताया कि नेचुरल गैस अपने बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट यानी 220 अपने 20 डेमा के ऊपर है। अब जरूरत बस इतनी है कि अपने इस नेकलाइन का ब्रेकआउट या 230 के ऊपर निकल जाए और एक डेली क्लोजिंग दे दे, जो कि 10 डेमा भी है गाइस। तो इनके ऊपर अगर क्लोजिंग मिल जाती है इंटरडे बेसिस में, आवरली बेसिस में भी अगर नेचुरल गैस सस्टेन कर जाए तो एक फ्रेश लॉन्ग पोजीशन बनानी चाहिए। अपना स्टॉप लॉस 220 रुपए पे लगाना चाहिए और उसको प्ले करना चाहिए वापस क्योंकि 240 जो कि नेक्स्ट कॉल लेटर का लेवल, जो कि मेरा प्राइमरी टारगेट रहेगा इस आने वाले हफ्ते में, और सेकेंडरी टारगेट जो रहेगा वो करीब 255 का लेवल रहेगा जो कि इनके हमारे इस महीने के हाई हैं। ओवरऑल ज्यादा से ज्यादा 260 के लेवल्स, वहां तक की स्विंग मुझे नेचुरल गैस में देखने को मिल सकती है। ऑलराइट, तो ये बात हो गाइस अपर लेवल्स की। हालांकि ये रेफरेंस के लिए मैंने एक फॉलोइंग ट्रेंड लाइन का भी यूज कर रखा है जो कि इस महीने के हाई से ही है। इसी ट्रेंड लाइन पे हमने फ्राइडे को भी रिजेक्शन दिया। तो मेरा मानना है इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट 230 का ब्रेकआउट आपको क्लियर कट डायरेक्शन देगा अपसाइड की ओर। तो अगर आप एक सेफ ट्रेडर हो और अपसाइड को प्ले करना चाहते हो तो 230 का ब्रेकआउट का वेट जरूर कर लेना। बाकी जहां तक बात हुई ओपनिंग की तो यहाँ पे मैं एक फ्लैट ओपनिंग एक्सपेक्ट कर रहा हूँ या एक छोटी सी गैप ओपनिंग देखने को मिल सकती है। बाकी फ्लैट ओपनिंग हो तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी क्योंकि 220 का लेवल जो कि फ्राइडे का लो है ये काफी अच्छा पुट राइटर का जोन है और फ्राइडे के दिन यहाँ पे फ्रेश पुट राइटिंग भी देखने मिली है। तो ये आपके लिए बेस जोन की तरह काम करने वाला है। तो आप 220 के लेवल्स पे अगर देख रहे हो सपोर्ट लेते हुए तो एक बार चाहो तो नेचुरल गैस को 220 के जोन से ही खरीद सकते हो। आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो बहुत ही छोटा होगा, रिस्क बहुत छोटा सा होगा। इस हफ्ते का जो लो है कहीं ना कहीं 218 का लेवल वो वाला हमारे लिए सेकंड सपोर्ट की तरह काम कर रहा है, तो ये आपके लिए स्टॉप लॉस बन जाएगा। ऑलराइट, और दोबारा आप अपसाइड के लिए प्ले कर सकते हैं। बाकी जहां तक बात रही मंदी करने वालों के लिए कि नेचुरल गैस को मंदी कहां से करें, तो बिना हमारे नेचुरल गैस जहां पे भी सपोर्ट ले रहा है उसी का ब्रेकडाउन चाहिए। मतलब 220 218 के ब्रेकडाउन इस हफ्ते का लो अगर वो टूट जाता है तो मैंने रेफरेंस के लिए एक राइजिंग ट्रेंड लाइन बना रखी है गाइस। इस ट्रेंड लाइन का रेफरेंस मैंने अगस्त सीरीज के लो से ले रखा है। इसी ट्रेंड लाइन पे हमने सितंबर को भी सपोर्ट लिया था और देखा जाए तो मेरा मानना है इस ट्रेंड लाइन का क्रॉसओवर अब 220 पे ही आता है। तो अगर 220 218 का ब्रेकडाउन आता है इस ट्रेंड लाइन के नीचे अगर एक डेली क्लोजिंग मिल जाए या इंट्राडे में ही एक आवरली क्लोजिंग अगर देखने को मिले तो मैं तो कहूंगा 220 के ऊपर एक एसएल लगा करके आप एक शॉर्ट पोजीशन भी देख सकते हैं। फिर मंदी करने के लिए लेवल्स खुल जाएंगे और ऐसे सिचुएशन में नेचुरल गैस अपने 50 डे और
ओवरऑल 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की तरफ जा सकता है। ये जो ब्लू लाइन देख पा रहे हैं, इट्स 200 डे लेवल कहाँ पे आता है, ये एक्जैक्टली 200 पे ही आता है। तो वहां तक की गिरावट मुझे देखने मिल जाएगी, मतलब सीधे सीधे 20 पॉइंट का डाउन मूव यानी कि नेचुरल गैस में 218 रुपए के नीचे देखने को मिल सकता है। तो 210 रुपए से 200 रुपए के टारगेट में लोअर लेवल्स की तरफ देख रहा हूं। बाकी सिंपल सी बात है, नेचुरल गैस में प्रॉब्लम तो और तब बढ़ जाएगी जब नेचुरल गैस 200 डेमा का ही ब्रेकडाउन दे देगा। फिर हो सकता है फिर ये अपने निचले स्तर पे आता हुआ दिखे, जो कि अगस्त सीरीज के लोज हैं। ऑलराइट, तो मैंने दोनों तरफ के लेवल्स आपको बताया। बाकी मेरा मानना है यहाँ पे टेक्निकल अभी भी लॉन्ग साइड को ही इंडिकेट कर रहे हैं, अभी भी इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे है नेचुरल गैस, जो कि 220 का लेवल है और यही आने वाले हफ्ते में एक क्रूशियल सपोर्ट भी रहने वाला है। तो मैंने इन लेवल्स को बार बार रिपीट कर दिया, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। लेट मी गो टू ऑप्शन डेटा। ऑप्शन डेटा क्या बता रहा है, लेट मी गो टू ऑप्शन डेटा। तो यहाँ पे नेचुरल गैस को सिलेक्ट कर लेते हैं और नेचुरल गैस को अगर लोअर लेवल्स के, पहले मैं लोअर लेवल्स की बात करूंगा। अगर आप लोअर लेवल्स पे देखो तो पुटराइडर कन्वेक्शन काफी अच्छा है। यहाँ पे 220 के लेवल्स पे इस समय 5366 का ओआई बिल्डअप देखने को मिल रहा है और यही हमारे लिए इमीडिएट सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो वहीं पे उसके बाद अगर कहीं पुटराइडर देखने को मिल रहे हैं तो सीधे 200 के लेवल्स पे, जहाँ पे 6200 का ओआई है। तो इतना समझ जाओ कि अगर 220 के नीचे अगर प्राइस सस्टेन हुआ तो ये जो पुटराइडर बैठे हैं वो अपनी पोजीशन अनवाइंड कर सकते हैं, और अनवाइंडिंग हुई तो ये गिरावट यानी कि 200 तक जाती हुई फिर आपको दिखेगी। तो एक तरह से 220 इमीडिएट सपोर्ट, तो 200 आपके लिए इमीडिएट सपोर्ट। तो हाई लेवल्स पे 230 का लेवल आपके लिए इमीडिएट हर्डल की तरह काम करेगा। यहाँ पे अगर देखा जाए तो 10,000 का ओआई बिल्डअप देखने को मिल रहा है। हालांकि कॉलेटर कन्वेक्शन बहुत ज्यादा है इस एरिया में। तो उसके बाद अगर मुझे कहीं कॉलेटर देखने को मिलते हैं तो देखने को मिलते हैं एक्जैक्टली 240 और 250 के लेवल्स पे। 240 की कॉल ऑप्शन में देखें तो 12,000 का ओआई, 250 की कॉल ऑप्शन में देखें तो 10,420 का ओआई बिल्डअप देखने को मिल रहा है। हालांकि यहाँ पे 230 इमीडिएट रेजिस्टेंस, तो उसके बाद 250 240 हमारे लिए मेजर हर्डल की तरह काम करते हुए दिख सकते हैं। हालांकि टेक्निकल नेचुरल गैस के टेक्निकल्स कुछ और ही कह रहे हैं, बट ऑप्शन डेटा की अगर बात की जाए तो यहाँ पे थोड़ा सेलिंग प्रेशर देखने को मिलता है। कोलेटरल कन्वेक्शन पुटराइटर से ज्यादा है ना। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि 220 क्रूशियल सपोर्ट है, टूटा तो मंदी बढ़ेगी, नहीं तो 230 रुपए सस्टेन कर गया तो अच्छी खासी स्विंग भी देखने को मुझे मिल सकती है। ऑलराइट, तो ये बात हो गई फिलहाल डेटा पॉइंट्स की, कहां पे इमीडिएट सपोर्ट है, कहां पे इमीडिएट रेजिस्टेंस, अभी मैंने बता दिया। लेट मी गो टू नेचुरल गैस इन्वेंट्रीज की अगर बात की जाए तो इन्वेंट्रीज उतना खास साथ नहीं दे पा रही है। मैंने जैसे ही बताया कि लगातार कहने के सप्लाई में कटौती देखने को मिलनी चाहिए। फिलहाल हरिकेन आया हुआ है, उसके बाद मुझे लगता है यहाँ पे नेचुरल गैस के इन्वेंट्रीज में गिरावट देखने को मिल सकती है आने वाले हफ्ते में, क्योंकि देखा जाए तो ये इस हफ्ते और फॉरकास्ट के हिसाब से काफी ज्यादा है 82 बिलियन क्यूबिक फीट, जो कि मेरा मानना है आने वाले हफ्ते में एक अच्छी खासी गिरावट ला सकता है। हालांकि हर दो सप्लाई की गिरावट के बाद एक बार सप्लाई में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, तो मेरा मानना है इस बार इन्वेंट्रीज में कहीं ना कहीं एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल सकती है नेचुरल गैस में भी आने वाले हफ्ते में, जो कि नेचुरल गैस के प्राइसेस को एक अच्छा बूस्ट दे सकती है। फिलहाल अब हम अक्टूबर के बाद नवंबर दिसंबर पे फोकस करेंगे, जहां पे सर्दी बढ़ सकती है और ये कहीं ना कहीं नेचुरल गैस के प्राइस सप्लाईज को कहीं ना कहीं में गिरावट ला सकती है और प्राइसेस को एक अच्छा बूस्ट दे सकती है। सो दैट्स द थिंग। तो मैं यहाँ पे पॉजिटिव हूँ फिलहाल नेचुरल गैस में। ऑलराइट, मैंने सारे लेवल्स आपको बता दिए हैं। तो अगर आपको एनालिसिस पसंद आई तो मेक श्योर गाइस लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर दबाना। अगर आपके कोई क्वेश्चन है या कोई डाउट है या कोई सजेशन है, आप नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल को कहां देखते हैं, गैप अप देख रहे हैं या गैप डाउन, वो आप कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइए। बाकी मैं फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक और टेलीग्राम पे, जहां पे मार्क्स रिलेटेड अपडेट्स हम लाते रहते हैं, जो कि आपके लिए इंटरडे बेसिस में प्ले करने के लिए काफी इंपॉर्टेंस रखती है। साथ ही साथ क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस के डेली चार्ट्स हम शेयर करते रहते हैं अपने ट्विटर और टेलीग्राम पे। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां फॉलो करके चलिए और एक अच्छा आइडिया मिलेगा कि कैसे नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल के प्राइसेस को समझें और किस तरह से हम प्ले करें। सो पूरा ट्रेड सेटअप हम शेयर करते हैं गाइस, तो वहां पे आप जाकर के चेकआउट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो इसी के साथ थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस, सी यू नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर गाइस, लव, बाय बाय।